हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो माय नेम इज भूमिका सिंह और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट RIT रूरकी, दैट इज रूरकी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो दिस कॉलेज वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 2005 एंड इसकी टोटल कैंपस एरिया है अबाउट 22 एकर्स की एंड दिस कॉलेज इज अफिलिएटेड विद द उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी एंड इज ऑल्सो AICTE अप्रूव्ड। तो स्टूडेंट्स को यहाँ पे हैंड्स ऑन लर्निंग प्रोवाइड करा जाता है विद मोर देन 10 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, Apple iOS, IoT, Texas Instruments, Cyber Security, etc. फैकल्टी की बात करें तो बहुत सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने रिसेंटली मास्टर्स डिग्री लिया है और कुछ तो PhD और IIT के एलुमनाई मेंटर्स भी हैं। कैंपस में बहुत सारी एकेडमिक ब्लॉक्स है, स्मार्ट क्लासरूम्स है, लैब्स, लाइब्रेरी विद जर्नल्स एंड डिजिटल रिसोर्सेज एंड स्पोर्ट ग्राउंड आपको मिल जाएगा फॉर क्रिकेट, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, ठीक है। और आपको ऑन कैंपस ATM एंड मेडिकल फैसिलिटीज भी मिल जाएंगी। देन द फुल कैंपस इज कनेक्टेड टू वाईफाई। अगर हम यहाँ की प्लेसमेंट रिकॉर्ड के बारे में बात करें तो इन द ईयर 2025 द हाईएस्ट पैकेज रिकॉर्डेड इज 18 LPA। एवरेज की बात करें तो इट इज 8 LPA विच इज वेरी गुड। आप कंसिडर कर सकते हो इसमें एडमिशन लेने के लिए। अगर हम बात करें कि कौन कौन सी कंपनीज यहाँ विजिट करती हैं तो नेटफ्लिक्स, KPMG, EY, IBM, Amazon, Deloitte, Apple, बायजूस एक्सेट्रा। तो काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं, ठीक है। अगर हम BTech CSE की बात करें तो एवरेज आपको 6 to 8 LPA देखने को मिल जाएगा और हाईएस्ट 10 to 12 LPA जाता है। सो बेसिकली अगर आप उत्तराखंड में रह के पढ़ाई करना चाहते हो, क्योंकि वहाँ की मैं क्या बोलूँ, अगर एटमॉस्फेयर की बात करें तो इट इज़ वेरी सूदिंग, ठीक है। वो आपके माइंड को भी बहुत सूद करेगा और आपके पढ़ाई के एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। तो अगर आप उत्तराखंड में पढ़ाई करने का सोच रहे हो तो RIT रूरकी में आप एडमिशन लेने के लिए कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ की फ़ीस रीज़नेबल है। और मैं आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे थ्रू एडमिशन लेते हो तो आपको कोई भी डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं है इन एनी ब्रांच, ठीक है। चलिए मैं आपको फ़ीस बता देती हूँ। अगर आप BTech CSE की बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपको देना रहता है 1,49,900, ऐसे ही आपको 4 साल तक देना रहता है। तो टोटल आती है 5,99,600। BTech CSE प्लस प्लस की बात करें तो उसकी टोटल फीस आती है 7,99,600। BTech CSE AIML की बात करें तो इट इज 6,39,600, ठीक है। अगर हम हॉस्टल और मेस चार्जेस की बात करें तो अगर आप क्वाड्रुपल शेयरिंग ले रहे हो, यानी कि एक रूम में 4 जन, ठीक है, एक रूम में 4 अगर रह रहे हो तो रेगुलर मतलब नॉन AC की आपको लगेगी 75,000 रुपीज़ और AC अगर आप ऑप्ट कर रहे हो तो उसकी 95,000 रुपीज़, ठीक है। ये एनुअल बता रही हूँ, एक साल का। और ट्रिपल शेयरिंग अगर आप लेते हो नॉन AC, उसकी आती है आपको फीस 80,000 रुपीज़। अगर AC ऑप्ट करते हो तो उसकी फीस आती है 1 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे नॉन AC और AC में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। डबल शेयरिंग की अगर हम बात करते हैं तो डबल शेयरिंग में रेगुलर में आपको देना पड़ता है 85,000 रुपीज़ और अगर आप AC ऑप्ट करते हो तो 1,10,000 रुपीज़, ठीक है। हॉस्टल अलॉटमेंट इज सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी, मतलब आप जितनी जल्दी जाओ और हॉस्टल ऑप्ट करो उतनी जल्दी आपको मतलब हॉस्टल मिल जाएगा, नहीं तो कुछ स्टूडेंट्स को बाहर लेना पड़ेगा फिर, ठीक है, उस हिसाब से। फिर हम कुछ अदर चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। एडमिशन चार्जेस जो वन टाइम चार्ज होता है वो आपको 10,000 रुपीज़ का देना होता है, ठीक है, ₹10,000। यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्म के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं ₹8,000, वन टाइम है ये ओनली। और हॉस्टल सिक्योरिटी डिपॉजिट जो कि रिफंडेबल है, ठीक है, वो आपको बाद में रिफंड हो जाएगा, वो देना पड़ता है आपको 3,000 रुपीज़। बाकी अगर हम और भी कॉस्ट्स के बारे में बात करें जैसे यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन फ़ी, प्रैक्टिकल फ़ी, ERP चार्जेस एक्स्ट्रा, ये सब जो है वो यूनिवर्सिटी नॉर्म्स के हिसाब से आपको बाद में पे करना होगा, आपको बता दिया जाएगा। तो अब जो है मैंने आपको फ़ी स्ट्रक्चर तो बता दिया, लेकिन स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करी जाती है RIT रूरकी में, तो स्कॉलरशिप के बारे में भी जान लेते हैं। सो अगर आप BTech इन CSE AIML ऑप्ट करते हो तो आपकी एलिजिबिलिटी है कि आपको अबव 90% मार्क्स आने चाहिए क्लास 12 में, ठीक है। अगर आपके अबव 90% मार्क्स हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी फॉर दिस ईयर, दैट इज 2025 to 2026, 20,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप BTech CSE प्लस प्लस या CSE AIML प्लस प्लस ये वाले स्टूडेंट हो, मतलब ये ऑप्ट कर रहे हो ये वाली ब्रांच, तो आपके जो परसेंटेज है वो 80 to 89.9% होने चाहिए, ठीक है। उसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी ₹10,000 का, ठीक है, एक साल का जो 10,000 रुपीज़ का डिस्काउंट हो जाएगा आपके पूरे जो एडमिशन टाइम में लगता है ना,
ठीक है उसमें। सो अब हम बात कर लेते हैं बीटेक इन ईसी। तो उसके लिए आपको बीटेक इन ईसी, बीटेक प्लस प्लस इन ईसी, तो इसकी जो आपकी परसेंटेज है, अच्छा तो मैंने जो आपको बताया कि आपका टोटल 90% होना चाहिए, वो पीसीएम में होना चाहिए, ठीक है, नॉट इन ओवरऑल क्लास 12। तो दिस इज अ करेक्शन। तो आपकी ओवरऑल पीसीएम एग्रीगेट जो है वो अबव 90% है अगर, तो आपको 30,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर 80 to 89% है तो 20,000 का मिल जाएगा। अगर 70 to 79% है तो आपको 10,000 का मिल जाएगा, ठीक है, इन पीसीएम, ठीक है। और बीटेक इन सिविल, मैकेनिकल, इन इलेक्ट्रिकल, अगर आपका पीसीएम में अबव 90% है तो 30,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। अगर 80 to 89.9 है तो 25,000, 70 to 79 है तो 20,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। और अगर 45 to 69.9 है तो आपको 15,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा, ठीक है। देन हम बीबीए और बीसीए कोर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सारे कोर्सेज में जो स्कॉलरशिप मिल रही है ना, वो भी बस उन बच्चों को मिलेगी जो कि 2024 और 2025 के पास आउट्स हैं, ठीक है। तो बीबीए और बीसीए में अगर आपके एग्रीगेट 12, मतलब कि 12 के परसेंटेज जितने आए हैं, अगर 12 के परसेंटेज आपके 90% से ऊपर हैं, ठीक है, तो आपको 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 80 to 89.9% है तो 15,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 70 to 79.9 है तो 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा। तो बीबीए और बीसीए के लिए एग्रीगेट 12 का परसेंटेज देखते हैं, ठीक है, पीसीएम का नहीं। बीटेक लैटरल एंट्री की बात करें तो इसमें आपका डिप्लोमा या फिर बीएससी का जो भी पूरा एग्रीगेट है उसका मार्क्स देखा जाता है। तो अगर आपका 70% से अबव है तो 25,000 का डिस्काउंट मिलेगा। 60 to 69.9% है तो 20,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर इट इज़ 50 to 59.9 देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10,000। एमटेक की बात करें तो एग्रीगेट इन क्वालिफाइंग डिग्री एग्जाम, तो उसकी आपके एग्रीगेट के हिसाब से अगर अबव 80% है तो 35,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर 70 to 79.9% है तो 21,000 का डिस्काउंट मिलेगा। इफ इट इज 65 to 69.9 देन यू विल गेट अ डिस्काउंट ऑफ ₹17,500। अगर 60 to 64.9 है तो 14,000 का डिस्काउंट मिलेगा। अगर आप एमसीए या एमसीए कॉर्पोरेट डिज़ाइन में करना चाहते हो तो आपका एग्रीगेट देखा जाएगा, ठीक है। अगर 80% से ज़्यादा है तो 20,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। 70 to 79.9 है तो 15,000 का स्कॉलरशिप, और 60 to 69.9 है तो 10,000 का स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड किया जाता है। देन बहुत सारी स्कॉलरशिप यहाँ पे मिल रही है, तो लाइक आप कंसिडर कर सकते हो आरआईटी रुड़की में एडमिशन लेना, क्योंकि यहाँ के प्लेसमेंट रिकॉर्ड तो अच्छी है ही, बाकी आपको एटमॉस्फेयर, एनवायरनमेंट जो बोलो वो भी अच्छा मिल रहा है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आप एमबीए प्लस प्लस या एमबीए ग्लोबल की डिग्री लेना चाहते हो तो आपका उसमें भी एग्रीगेट देखा जाता है। अगर 80% से ज़्यादा है तो 30,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर 70 to 79.9% है तो 20,000 का स्कॉलरशिप मिलता है। और आपको यहाँ पे जेई रैंक के हिसाब से, लाइक जेई रैंक के बेसिस पे भी आपको यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल सकती है, ठीक है। इन ईसीई, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल, इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। तो अगर आपकी जो जेई रैंक है वो 1 to 50,000 है तो आपको 68,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ पे। अगर आपका रैंक है 50,000 1 to 1 लाख तो आपको यहाँ पे मिलता है 34,000 का स्कॉलरशिप। अगर आपका रैंक 1 लाख to 3 लाख है तो 20,400, 3 लाख 1 to 6 लाख है तो 13,600। तो काफ़ी अच्छा स्कॉलरशिप आपको मिल जा रहा है, मतलब। और एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप अपने पीसीएम के हिसाब से लाइक स्कॉलरशिप ले रहे हो तो आप जेई वाला स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते, कोई भी एक स्कॉलरशिप आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। और जेई रैंक बेस्ड स्कॉलरशिप फॉर सीएससी एंड एआईएमएल, तो अगर आपकी रैंक आती है 1 to 50,000 तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 68,000 रुपीज़ का। अगर 50,000 to 1 लाख है तो 34,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। स्पोर्ट्स कोटा की बात करें, ये सारे कोर्सेज के लिए, ठीक है। स्पोर्ट्स कोटा में अगर बात करें तो नेशनल लेवल प्लेयर हो अगर आप तो 32,000 का स्कॉलरशिप मिलेगा। स्टेट लेवल प्लेयर को 19,200, डिस्ट्रिक्ट लेवल प्लेयर 12,800, स्कूल लेवल प्लेयर हो तो 6,400।
तो इसमें भी काफ़ी अच्छा मतलब आपको स्कॉलरशिप मिल जा रहा है। मतलब मुझे लगता है आईआईटी रुड़की वालों ने सोच रखा है कि आपके अंदर जो भी टैलेंट होगा हम आपको उस हिसाब से स्कॉलरशिप प्रोवाइड करेंगे। तो गुड। टॉपर्स कोटा, ऑल कोर्सेज, ठीक है। टू प्रमोट स्कूल टॉपर्स, मेल या फीमेल, अगर आप अपने स्कूल टॉपर रहे हो और आपके 80% या उससे ज़्यादा मार्क्स हैं तो आपको 64,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड किया जाता है। आर्मी कोटा फॉर ऑल कोर्सेज, बीटेक, बीएससी, एमसीए, एमबीए, बीबीए, बीसीए, एमटेक, फर्स्ट ईयर में आपको 15,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा आर्मी कोटा के थ्रू। कश्मीरी माइग्रेंट्स, ठीक है, कश्मीरी माइग्रेंट्स को बीटेक, बीएससी सारे कोर्सेज जितने भी कोर्सेज है उसमें 15,000 का स्कॉलरशिप मिल जाएगा। फीमेल कोटा, ठीक है, फीमेल कोटा फॉर बीटेक, वाह, गर्ल्स को ज़्यादा। तो फॉर बीटेक 30% सिक्योरिंग 70% or more marks in PCM, and for BTech lateral 30% securing 70% or more marks in diploma और BSc, तो उनको मिल जाएगा 20,400। मतलब 30% स्टूडेंट्स को ही मिलेगा, ठीक है, जिन्होंने 70% से ज़्यादा मार्क्स लाया होगा अपने PCM में, ठीक है। तो 20,400 का स्कॉलरशिप आपको मिल जाएगा, लाइक गर्ल्स को मिल जाएगा। फिर मार्टर स्कॉलरशिप, ठीक है, मार्टर मतलब शहीद के सन डॉटर्स, वेरी बिग सल्यूट फॉर देम, ओके। तो उनको स्कॉलरशिप मिलता है फॉर 50,000 रुपीज़ का स्कॉलरशिप आपको मिलता है, ठीक है। और अगर आप कैट मैट स्कॉलरशिप मतलब MBA कर रहे हो तो उसकी भी स्कॉलरशिप आपको प्रोवाइड करी जाती है, जिसमें आपका मिनिमम कैट स्कोर मिनिमम मैट स्कोर होना चाहिए 625 और कैट 70 परसेंटाइल। आपको 30,000 का स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और आपको देखो, आप जो भी स्कॉलरशिप अवेल करना चाहते हो ना, ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी बोल दिया और आपको वो वाला स्कॉलरशिप मिल गया, नहीं, आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है वो शो करना होगा, ठीक है, पूरा अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको कितना स्कॉलरशिप मिल सकता है और आपका कितने में जो है एडमिशन हो सकता है। और ये जो भी मैंने आपको स्कॉलरशिप के बारे में बताया, ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर में से जो फीस है उसमें से डिडक्ट हो जाता है, ठीक है, उसमें आपको सीधा स्कॉलरशिप वो मिल जाता है और उतने पैसे जो है डिडक्ट हो जाते हैं। सेकेंड सेमेस्टर से ये सब में से कोई भी वैलिड नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सो आई होप आपको RIT रूट के रिलेटेड कोई भी अगर डाउट होगी तो वो इस वीडियो में सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि मैंने हर एक डिटेल आपको इसमें बताया है। स्टिल आपको अगर एडमिशन रिलेटेड क्वेरी है तो आप डायरेक्टली हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी टीम को। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।